हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। सर, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर्स जो है वो याद रखने हैं। एग्जाम में ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग 3 कौन सा है। तो चार ऑप्शन देंगे, मटेरियल, ओवरहेड्स, लेबर या तो और अदर देन दिस। तो आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो नंबर्स है वो याद रखने हैं। 24 तक हमें दिए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उन सब के हमें नाम याद रखने हैं। ओके, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओवरहेड्स। सर, हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार आपको रिकैप करवा देता हूँ और बता देता हूँ कि क्या क्या हमने किया था और इस चैनल पे आपको क्या क्या लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। क्योंकि अभी आप यहाँ पे पहली बार देख रहे हो तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा, इसलिए मैं एक बार क्विक आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होगा और फिर आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो भी मैं बताऊँगा। ओके सर, इस चैनल पे हमने ऑलरेडी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ये हमारी रेगुलर बैच है। रेगुलर बैच में एक एक क्वेश्चन को आपके साथ डिटेल में विथ कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी मटेरियल्स कॉस्टिंग कंप्लीट कर दिया है, एम्प्लॉय कॉस्ट कंप्लीट कर दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंप्लीट कर दिया है और ये हमारा फोर्थ टॉपिक है जो है ओवरहेड्स। इसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं विद इन 2 और 3 लेक्चर। आगे मैंने मटेरियल, लेबर्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंस इन डिटेल में सारी एम्प्लॉय कॉस्ट की मेथड, मटेरियल से जुड़ी फीफो लिफो, वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड मेथड, वो सारी मैंने आपको डिटेल में डिस्कस की है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, और अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो उसमें मैंने आपको अपना पर्सनल कांटेक्ट भी उसमें प्रोवाइड करवाया है और व्हाट्सएप ग्रुप भी सजेस्ट किया है कि कहाँ से आपको जुड़ना है, जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आपको कैसे उसको सोल्व करना है, क्वेरी कैसे सोल्व करनी है, डायरेक्टली मुझसे कैसे कनेक्ट होना है। आपके बहुत सारे सब्जेक्ट, मतलब कि अगर आप इंटरमीडिएट में अभी हो तो आपके 8 सब्जेक्ट है, बहुत ग्रुप के मिला दे तो उसमें कोई भी डाउट होता है तो उसको कैसे सोल्व करना है, तो उसका एक आसान रास्ता भी बताने वाला हूँ मैं। वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता है जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, तो ये थी कुछ बातें जो कॉस्ट अकाउंटिंग के इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बताई। जैसे हमारा ग्रुप 2 है तो ग्रुप 2 में कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, कॉस्ट एंड एफएम, इन सब के जो भी इलस्ट्रेशन हमारी मॉड्यूल्स में दिए हैं उन सब टॉपिक्स के मैंने सेपरेटली अपनी चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करवा दिए हैं। जो भी डिटेल इलस्ट्रेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उतना फ्री अवेलेबल कंटेंट कहीं पे भी नहीं होगा। तो एक बार आप चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में एक बार जाके देख लीजिए। इतनी आसान भाषा में विथ कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ सारे टॉपिक मैंने आपको कवर किए हैं। फीडबैक ज़रूर देना कैसा टॉपिक लगा, किसी में डाउट हो तो कॉन्टेक्ट वहाँ पे भी अवेलेबल होगा, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ग्रुप का लिंक भी होगा, ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे तो आप ग्रुप में भी डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, कैसे जुड़ना है वो लास्ट में सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सर, आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कितने इलस्ट्रेशन कवर होंगे वो पहले बता दीजिए हमें। सर, आज का जो टॉपिक रहेगा, पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा कि ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, क्यों आया है, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और हम क्वेश्चन कौन कौन से कवर करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट बताऊंगा क्या होता है, फिर कंसेप्ट देखने के बाद हम इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। सर, कौन सा इलस्ट्रेशन देखेंगे? पहले देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1, फिर देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 2, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी देखेंगे हम। मैं यहाँ पे एक पैटर्न में क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले जो भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, जिससे यहाँ पे ओवरहेड्स 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक मशीन ओवर रेट के क्वेश्चन होते हैं और एक जो ओवरहेड्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन होते हैं। तो इस वाले लेक्चर में मैं सारे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो एक्सपेंस होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बेस लेके उसके सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं मशीन ओवर रेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। और फिर एक थर्ड कैटेगरी होगी स्पेशल कैटेगरी, जिसमें इन दोनों का मिक्सचर या तो जो टिपिकल वाले क्वेश्चन होंगे उसको कवर करेंगे। तो ऐसे 3 पार्ट में मैं पूरे लेक्चर को डिवाइड कर दूंगा, तो आपको आसानी से 20 क्वेश्चन दिए हैं 22 के आसपास, तो वो सारे कवर हो जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो आगे इलस्ट्रेशन मैंने 5 रखा है,
फिर इलस्ट्रेशन 5 से लेके मैंने डायरेक्टली जंप कर लिया है 6। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ये उसका इतना बड़ा आंसर है जो कि आपको आसानी से आने वाला है, खुद से आप कर पाओगे, इतनी आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मेरी गारंटी है। 13 देखने वाले हैं, 14 देखेंगे हम, 16 नहीं देखेंगे हम, 17 देखने वाले हैं एंड 18 देखेंगे। इलस्ट्रेशन 18, यहाँ तक मैं आपको ये सारे इलस्ट्रेशन है वो आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज के लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त गवाए अपना आज का टॉपिक, ओवरहेड। सर ओवरहेड, ओवरहेड होता क्या है सर, पहले वो बता दीजिए, फिर हमें बताइए कि क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या होता है मशीन ओवरहेड। तो उन सब के बारे में आप अभी अपने जो भी दिमाग में क्वेश्चन आते हैं उसको अभी बंद कर दीजिए, जितना भी चीज़ मैं बोलूँ उसको खाली आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। ओके, आइए थोड़ी चीज़ें लिख के समझते हैं कि मेरा नीचे आ जाए थोड़ा। अब ठीक है। सर मैं आपको बताऊं, सर एक प्रोडक्ट बनानी है मुझे, क्या कि सर आपका कवर लेके आइए, सर ये मेरी प्रोडक्ट बनानी है मुझे, मेरा कवर, ये बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। सर सबसे पहले इसका मटेरियल चाहिए, इसके ऊपर लेबर्स लगेंगे, लेबर क्या बनाएंगे, ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सर अभी तक हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए, कौन कौन से सर। तो सर हमने पहले पढ़ लिया था मटेरियल, ओके। फिर लेबर, लेबर को ये बोल सकते हैं हम एम्प्लॉय कॉस्ट, ओके। और इस कवर को बनाने में 2 चीज़ें आपको लगी, कौन कौन सी, मटेरियल और लेबर। सर और कोई एक्सपेंस लगेगा इसको बनाने में, जब मैं मेरी फैक्ट्री में ये मैन्युफैक्चर करूँगा तो और कोई एक्सपेंस लगेगा। हाँ सर, मशीनरी हुई तो उसके इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो सकता है, गोडाउन हुआ तो उसका रेंट हो सकता है। अगर ये 2 प्रोसेस में बनता है तो दोनों जगह अलग अलग मशीनरी होगी, तो वहाँ पे भी एम्प्लॉय अलग अलग काम कर रहे होंगे, तो मशीन का ऑयलिंग का भी एक्सपेंस आ सकता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी एक्सपेंस हो सकता है। अच्छा सर इतने सारे एक्सपेंस हो गए, अरे सर हमने सेल्समैन रखा होगा तो उसको कमीशन भी देना होगा, ये भी एक खर्चा है। फिर ऊपर सुपरवाइज कर रहे होंगे तो सुपरविज़न की भी एक्सपेंस आएगी। तो ये वेरियस एक्सपेंसेस होगी, तो उन सारी एक्सपेंस को मिला के, उन सब एक्सपेंस को मिला के एक हेड के नीचे कवर होते हैं, उसको बोला जाता है ओवर हेड। क्या बोला जाता है, ओवर हेड। मटीरियल लेबर के अलावा जो भी कॉस्ट लगती है उन सबको एक हेड के नीचे लिखेंगे, उसको बोलेंगे ओवरहेड। नाउ ओवरहेड 3 तरह के होते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे ओवरहेड्स होते हैं, जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो इन सबको मिला के ओवरहेड्स कहा जाता है। तो ओवर मतलब ऊपर, और हेड मतलब सर के ऊपर से जा रहा है। सर जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझो, ओवर दी हेड इसका मीनिंग नहीं लेना है, ओके। ओवरहेड मतलब ऊपर से नहीं जा रहा है, ओवरहेड मतलब जो सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको एक हेड के नीचे लिखा जाएगा, उसको हेड को बोला जाता है ओवरहेड, सारे एक्सपेंसेस। और इसका एक लॉजिक भी बता देता हूँ। सर जो हम करते हैं वो तो एक्सपेंसेस होती है सारी, चलो छोड़िए अभी लॉजिक नहीं बताना है। लॉजिक इसका ओवरहेड क्यों बोला जाता है, इस वर्ड को क्यों यूज़ किया जाता है ओवरहेड, उसकी जगह मैं एक्सपेंसेस भी लिख सकता हूँ ना सर, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस क्यों नहीं लिखता हूँ, उसका लॉजिक आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ओवरहेड क्यों लिखा जाता है। तो ये मैं जब कोस्ट शीट आपको पढ़ाऊँगा तब मैं डिटेल में इस वर्ड को आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सर ओवरहेड क्यों लिखते हैं, उसकी जगह हम एक्सपेंसेस क्यों नहीं लिखते हैं, ओके। तो तब मैं डिटेल में बताऊँगा। अभी ओवरहेड का मीनिंग आपको समझना है कि जो मैंने एक्सपेंसेस बोली ना उन सबको इस हेड के नीचे लिख कर देंगे, हम टोटल कर देंगे तो वो ओवरहेड्स हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी मटेरियल हमारा और लेबर ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और अब क्या पढ़ने वाले हैं, ओवरहेड। सर ये पढ़ क्यों रहे हैं बेटा, इसकी मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए कि मुझे कितने में पड़ेगा, इसको मैं कितने में बनेगा एक कवर मेरा, फिर उसको जाके मैं आगे जाके सेलिंग प्राइस डिसाइड करूँगा ना। तो सेलिंग प्राइस मुझे डिसाइड करने के लिए मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट होनी चाहिए, लेबर्स की कॉस्ट होनी चाहिए, और अदर एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं उसके बारे में भी मुझे पता होना चाहिए। तो इन तीनों का मैं टोटल कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, टोटल कॉस्ट। अच्छा सर, टोटल कॉस्ट जाननी है हमें,
तो हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़े, इसलिए हमने मटेरियल पढ़ा, फिर लेबर एंड देन ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स क्या होते हैं वो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी तो आप इतने स्मार्ट नहीं होंगे कि मेरी इतनी बातों से आप समझ जाओ। आइए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर क्या है, 4 डिवीज़न है। कितने डिवीज़न है, 4 डिवीज़न। अब मान लो ये फैक्ट्री क्या है, रेंट पे है, तो मैंने रेंट पे किया। क्या पे किया है, रेंट पे किया है। तो रेंट तो पूरी फैक्ट्री का होगा ना। तो मेरे पास तो 4 डिवीज़न है, 4 डिवीज़न में मान लो ये मैं कवर बनाता हूँ। पहले डिवीज़न में आता है जहाँ पे कलरिंग होती है, सेकंड में शेपिंग होते हैं, फिर साइड बटन फिट किए जाते हैं, और लास्ट में ये बीच में एस जो है वो उसको लगाते हैं। तो ये से 4 डिवीज़न बनाए हैं। तो जो रेंट होगा वो मुझे डिवीज़न वाइज अलोकेट करना है। जो रेंट है उसको मुझे ऐसा पूछना हो कि भाई डिवीज़न 1 का रेंट कितना, डिवीज़न 2 का रेंट कितना, 4 का रेंट कितना है, 3 का रेंट कितना। तो ऐसा बाइफरगेट करना है मुझे। तो मैं बाइफरगेट कर सकता हूँ। हाँ सर हमें बाइफरगेट कर सकते हैं। तो बेटा उसके लिए कुछ बेस तो चाहिए ना। रेंट तो पूरी फैक्ट्री का मैंने पे किया, बट उसको डिवीज़न 1 का कितना, 2 का कितना, 3 का कितना और 4 का कितना, उसको मैं बाइफरगेट कैसे करूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, उसको पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। तो वो तो पूरी फैक्ट्री का आता है ना सर। तो पूरी फैक्ट्री का मान लो 1 लाख रुपए आया। तो सर डिवीज़न ए का कितना, बी का कितना, सी का और डी का, इन चारों को मुझे इंडिविजुअली जानना हो कि कितने कितने यूनिट्स इन लोगों ने जलाए हैं। तो उसके लिए बेस होना चाहिए मेरे पास। नेक्स्ट, सर हमने चारों डिवीज़न के लिए सुपरवाइज़र रखे हैं। सुपरवाइज़र उसको सैलरी पे की जाती है। तो सर डिवीज़न ए में मुझे एलोकेट करनी हो उसकी सैलरी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे कॉस्ट कवर करनी होगी। तो कॉस्ट कवर करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज कितनी कॉस्ट आती है वो पता होना चाहिए। फिर गेट के ऊपर वॉचमैन रखा है, उसको सैलरी दी जाती है। तो वो तो चारों डिवीज़न के ऊपर काम करता है। तो जो ये सारी एक्सपेंसेस होती है फॉर ऑल फैक्ट्री, सब डिवीज़न के लिए होती है। तो अब मुझे इंडिविजुअल डिवीज़न वाइज अलोकेशन करना हो इन सारी एक्सपेंसेस को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ बेस बनाना पड़ेगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूँ, रेंट। जैसे मैंने पहले ही आपको पूछा कि रेंट तो मैंने पूरी फैक्ट्री का पे किया, बट डिवीज़न ए का कितना है, 1 का कितना रेंट होगा। तो मैं एक बना देता हूँ अपना बेस कि भाई मेरा जो फ्लोर स्पेस है या तो एरिया जितना है, मान लो इसने 100 स्क्वायर फीट एरिया कवर किया है, इसने 800 स्क्वायर फीट एरिया कवर किया है, इतने 5000 स्क्वायर फीट है, यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट है। तो मैंने क्या कर लिया, एरिया जो भी है उसमें मैं डिवाइड कर दूंगा रेंट को। तो डिवीज़न ए में कम चार्ज होगा, 4 में ज़्यादा चार्ज होगा। जहाँ पे जितना एरिया ज़्यादा है उसका रेंट ज़्यादा होगा। ओके, तो ये एक एग्जांपल। सेम वे इलेक्ट्रिसिटी का बिल का मैंने एग्जांपल दिया। तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिवीज़न ए में कितने यूनिट्स यूज़ हुए आपको याद हो। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, यूनिट्स होते हैं यूज़, या तो लाइट पॉइंट। तो लाइट पॉइंट कितने यूज़ हुए, कितने यूनिट ए ने जलाए, कितने यूनिट बी, कितने यूनिट सी ने और कितने यूनिट डी ने। तो ऐसे करके हम यूनिट जितने यूज़ किए हैं उस वाइज हम एक्सपेंस को चारों डिवीज़न में अलोकेट कर सकते हैं। ओके, तो नाउ सर आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर हम बेस कैसे डिसाइड करें। तो बेटा बेस ऑलरेडी आपकी मॉड्यूल में दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए है जो कॉमन बेस है और जो क्वेश्चन में दिए है। तो ये सारी एक्सपेंसेस के लिए आपको ये सारे बेस यूज़ करने होंगे, क्योंकि एक्सपेंस को आपको 3 डिपार्टमेंट में अलोकेट करना है। क्योंकि एक्सपेंस तो रेंट तो इन टोटल पे हुआ है, क्या हुआ है, बिल्डिंग का रेंट इन टोटल पे हुआ है। बट हमारे तो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तीनों में मुझे अलोकेट करना हो तो मैं फ्लोर स्पेस, मतलब स्पेस कितनी यूज़ कर रहा हूँ, या तो एरिया कितना ऑक्यूपाइड किया है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा रेंट को। जनरल लाइटिंग है तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कितने यूज़ किए हैं। डेप्रिसिएशन लगा बिल्डिंग का, मुझे तीनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। फ्लोर स्पेस यूज़ कर लेता हूँ मैं बेस के लिए। रिपेयर करवाया तो प्लांट को, सपोज मैंने रिपेयरिंग करवाया है प्लांट के लिए, तो प्लांट की वैल्यू है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सुपरविज़न किया तो मैंने लेट सपोज यहाँ पे हमें दे दिया है बेस के नंबर ऑफ वर्कर। मान लो डिवीज़न ए में 10 वर्कर है, बी में 15 है और सी में 30 है।
तो जो भी सुपरविजन की कॉस्ट होगी वो तो सब पे लगने वाली है, क्योंकि एक ही सुपरवाइज़र है या तो दो सुपरवाइज़र है, वो सभी पे ध्यान रख रहे हैं। तो उसकी जो सैलरी है वो हमने एम्प्लॉय जो इतने नंबर में है उसके बेस पे डिसाइड कर दी। उसके बेस पे हमने क्या कर दिया, अलोकेशन कर दिया। फिर फायर इंश्योरेंस लिया स्टॉक का, तो स्टॉक की जो वैल्यू होगी हर एक डिपार्टमेंट में, ए बी और सी तीनों में जितनी होगी वैल्यू, उसमें हम डिसाइड कर देंगे। फिर ईएसआई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉयर्स के द्वारा, तो जो उसको वेज पे की जाती है उसके रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेटा ज़्यादा आपको कैसे क्लियर होगा, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब। बट आपको क्या याद रखना है, ये जो बेस मैंने यूज़ किए हैं ना, ये सब बेस याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको बेस नहीं पता चलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मेट जो है वो आपको याद रखना है। रेंट के लिए फ्लोर स्पेस आता है, या तो एरिया ऑक्यूपाइड, जनरल लाइटिंग के लिए लाइट पॉइंट यूज़ होते हैं, ये सारा आपको याद रखना है। बेस जो भी यहाँ पे यूज़ होते हैं, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। और नीचे जो हमें दिए हैं वो है सर्विस से रिलेटेड। सर्विस डिपार्टमेंट होगा तो सर्विस डिपार्टमेंट में भी कुछ एक्सपेंसेस होती है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, तो जिसमें इंस्पेक्शन होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन करने के लिए भी कॉस्ट आती है, तो उसको क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बोलेंगे। तो वो तो क्या होगी, सारे डिपार्टमेंट के लिए हो रही है। जैसे मान लो ये हमने कवर बनाया 3 डिवीज़न में होके, ना इस कवर को चेक किया जाएगा, आगे इंस्पेक्ट किया जाएगा, इसकी क्वालिटी चेक की जाएगी कि इसमें डिज़ाइनिंग को कुछ स्प्रेड नहीं हो गई है, कोई डिज़ाइनिंग मिसिंग नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो इसको इंस्पेक्शन किया जाएगा। तो जो भी इंस्पेक्शन करेगा उसको सैलरी पे करनी होगी, वहाँ पे कुछ मशीन यूज़ होती है, तो उन सब के पीछे भी क्या होता है, खर्चा होता है। तो वो तो सर्विस डिपार्टमेंट का है, तो उसको भी हमें क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट जो भी है, उसका नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने हुए हैं ऐसी प्रोडक्ट के, उसके रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट, वेलफेयर एक्सपेंस, तो नंबर ऑफ वर्कर्स, इंटरनल ट्रांसपोर्ट होगा तो नंबर ऑफ ट्रक्स कितने यूज़ होते हैं उसमें। तो ये सारे बेस थे जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। क्या करना है, बस इतना अगर याद हो गया, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, आपके मार्क्स पक्के। क्योंकि मेन हमारी गेम जो चलेगी वो होगी बेस पे। आइए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कैसे याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में आप देख सकते हो, अ फैक्ट्री हैज़ अ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 3 क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। द फॉलोइंग ओवरहेड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स इन द मंथ ऑफ जनवरी 2016। यहाँ पे हमें जनरल एक्सपेंसेस दी गई है। क्या दिया है, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, सुपरविजन, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, ईएसआई कंट्रीब्यूशन, पावर, ये क्या दी है, सारी जनरल एक्सपेंसेस जो हुई है फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, इन सबको मिला के ये एक्सपेंसेस हुए हैं। और इससे रिलेटेड कितना एरिया है, कितने नंबर ऑफ वर्कर है, उसके बेस हमें दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे आपको एरिया स्क्वायर फीट दिया है, तो जो रेंट है वो उसका बेस क्या होता है, एरिया। फिर ईएसआई कंट्रीब्यूशन है तो हम नंबर ऑफ वर्कर, सॉरी वेज लेते हैं। फिर वैल्यू ऑफ प्लांट, स्टॉक वैल्यू, हॉर्स पावर ऑफ प्लांट, तो ये सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट के लिए आपको बोल दिया है। तो हमें अगर एरिया लेना है तो हम उसका रेशियो क्या लेंगे, जैसे हम एक एक्सपेंस ले लेते हैं रेंट, तो उसको कौन से एरिया में डिवाइड करेंगे, तो कि एरिया स्क्वायर फीट कितना यूज़ हुआ है, तो एरिया तो उसका क्या कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे। तो आप यहाँ पे रेशियो देख सकते हो, ये हमारा रेशियो बन जाएगा 400:300:270:150:80। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एरिया, सॉरी रेशियो। और जो भी एक्सपेंस होगी, जैसे यहाँ पे 6000 रेंट दिया है, तो उसको हम ये रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे बेस भी लिखा है और ये 6000 को यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ओके, सेम वे आगे आप नेक्स्ट एक्सपेंस देखो, उन सब का बेस लेके हमने क्या कर दिया, डिसाइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे यहाँ पे प्लांट, सॉरी रिपेयर दी है, तो रिपेयर के लिए कौन सा बेस लिया है, प्लांट की वैल्यू। फिर डेप्रिसिएशन के लिए भी प्लांट की वैल्यू।
फिर लाइटिंग के लिए आप देख सकते हो, लाइटिंग के लिए क्वेश्चन में लाइट पॉइंट नहीं दिए हैं तो एरिया स्क्वायर फीट ले लेंगे हम। जब भी क्वेश्चन में हमें लाइट पॉइंट नहीं दिए हैं तब हम क्या करेंगे, एरिया स्क्वायर फीट ले लेंगे। तो यहाँ पे उसका रेशियो लिया है। सुपरविजन में नंबर ऑफ वर्कर, जैसे मैंने ऊपर बोला था, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू जो भी है उसके रेशियो में हमने 3000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ईएसआई कंट्रीब्यूशन के लिए वेज को हमने बेस लिया है तो 900 को जो ऊपर वेज दिए है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेम वे पावर को हमने हॉर्स पावर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है 5400 को, उसके रेशियो में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन हमें इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज हमें क्या कर देना है, टोटल प्रोडक्शन 1 का, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, इसका क्या कर देना है, टोटल। यहाँ पे ये सम क्या हो गया, कंप्लीट। जस्ट आपको बेस डिसाइड करना है, उसका जो रेशियो है उसमें उस एक्सपेंस को क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्यों करना है उसको मैंने आपको आगे पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, नाउ ये जो चीज़ करी ना हमने, ये आंसर हमने क्या किया, एक्सपेंस दी थी, बेस डिसाइड किया, उसमें अलोकेट कर दिया और टोटल कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी और सर्विस डिपार्टमेंट का भी। तो इसको कहा जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा जाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ओके, नाउ इसके बाद आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ये होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट में एक्सपेंस हमने चार्ज की है, सर्विस डिपार्टमेंट, वो भी अल्टीमेटली रिकवर कहाँ से होती है, रिकवर होती है प्रोडक्शन में से। जैसे सेल्समैन को कमीशन दिया तो सेल्समैन को कमीशन देने के लिए हमें वो पैसा कमाना तो होगा पहले, वो भी हमारी कॉस्ट है, तो उसको भी हम ऐड करते हैं हमारी कॉस्ट में। तो उसको रिकवर कहाँ से करते हैं सर, प्रोडक्शन में ही करते हैं, प्रोडक्शन में से ही करते हैं। तो जो भी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी उसको हमें क्या करना होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको कहा जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की तो एक ही मेथड है, बेस डिसाइड करो, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेटा, उसके लिए 5 मेथड दी गई है कि आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो कितनी मेथड्स से कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग मेथड दी गई है। तो पहले इसी लेक्चर में आपको मैं मेथड्स डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एग्जाम में कोई भी मेथड आए तो आपको वो मेथड आनी चाहिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं वो मेथड्स। देखो यहाँ से स्टार्ट होती है मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो उसकी मेथड्स यहाँ पे दी है। पहली है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब क्या होगा कि 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1, P2, P3। तो जो भी हमारा जो सर्विस डिपार्टमेंट 1 था और सर्विस डिपार्टमेंट 2 था, उसकी मान लो ये टोटल कॉस्ट आई है, तो उसको एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 40-30-30, तो तीनों डिपार्टमेंट में हमने जो एक्सपेंस थे उसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेम वे सर्विस डिपार्टमेंट 2 का जो भी कॉस्ट आई थी टोटल, उसको भी हमने 532 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसका टोटल कर दिया। तो ये हो गई हमारी डायरेक्ट मेथड। ओके, ये क्या हो गई, डायरेक्ट मेथड। फिर आती है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के लिए पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो 1 मिनट। देखो क्वेश्चन देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ अ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैब्रिकेशन एंड असेंबली, एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट, स्टोर, टाइम ऑफिस एंड मेंटेनेंस। ये 3 सर्विस डिपार्टमेंट है और 2 क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। द डिपार्टमेंट ओवरहेड, डिपार्टमेंटल ओवरहेड समरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016 इज अ गिवन बिलो। क्या क्या दी है, मतलब कि ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है और उसका टोटल हमें दिया है यहाँ पे। अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट यहाँ पे दी है। देखो अदर इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं वो दिया है, नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिट स्लिप कितनी है और मशीन आवर कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। अ पोर्शन
द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब कि हमें बोला क्या कि जो यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट मतलब ये हो गए स्टोर, टाइम ऑफिस एंड मेंटेनेंस, तो इसकी 5,000, 4,000 एंड 3,000 ये कॉस्ट आई है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद। तो उसको हमें क्या करना है, प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो इसका हमें यहाँ पे बेस दे दिया है। क्या दे दिया है, बेस दे दिया है। सर किसके लिए कौन सा बेस यूज़ होगा, तो सर स्टोर जो है 5,000 स्टोर, तो सबसे पहले हम अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो स्टोर का हमें पहले बेस दे दिया है, क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टोर्स रिसिप्ट कितनी हुई है, फिर टाइम ऑफिस, फिर मेंटेनेंस, इसका भी यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए ये यूज़ होगा, और टाइम ऑफिस है तो उसके लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए हैं। ओके, तो आप आंसर में देख सकते हो। देखो पहले हमने जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था एज गिवन हमने लिख लिया। नाउ जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है यहाँ से मैं अलग कर दूँ तो ये क्या है हमारा, टाइम स्टोर एंड मेंटेनेंस, ये हमारा क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट है। जस्ट 1 मिनट। टाइम स्टोर एंड मेंटेनेंस ये क्या है हमारा, सर्विस डिपार्टमेंट, तो उसके 4,000, 5,000 एंड 3,000 उसको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है बाकी सब में। तो आप देख सकते हो टाइम, जो टाइम ऑफिस थी उसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉय में, तो उसका रेशियो क्या बनेगा, 40, 30, 20, 10। तो यहाँ पे मैंने पेन से लिखा है, ये रेशियो ऊपर हमें दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो हमने यहाँ पे जो 4,000 थे अब यहाँ पे नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, नाउ सेकंड बारी आती है स्टोर की। स्टोर कितने हो गए, अब तो स्टोर पहले 5,000 थे, 800 उसमें ऐड हुए तो 5,800 हुए। तो नाउ 5,800 को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन में और एक यहाँ पे मेंटेनेंस पे, क्योंकि रेशियो में दिया है इसलिए। नाउ जो लास्ट बचा मेंटेनेंस उसका टोटल करो तो 4,096। नाउ इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलोकेशन हो गया है। तो ये आ गया टोटल फैब्रिकेशन एंड असेंबली का, तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। ओके, आप यहाँ पे नाम देख सकते हो और एग्जाम में स्पेसिफिकली मेथड का नाम आपको देंगे कि इस मेथड से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अदरवाइज गिवन इंफॉर्मेशन के ऊपर से आपको डिसाइड करना होगा। ओके, आइए आगे देखते हैं। फिर है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है और इसका प्रैक्टिकल भी नहीं है। हम डायरेक्टली आते हैं डी मेथड, खास मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया है जिसमें हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। क्या दे दिया है, डायरेक्टली जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इलस्ट्रेशन 1 में किया और जो टोटल आया वो हमें दे दिया है। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट के 700 एंड 900 है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए जो ये x है 700 और y कितने हैं 900, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे आप रेशियो देख सकते हो, ए बी सी, एक्स डिपार्टमेंट की बात करूँ तो आपको जो 700 है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ए बी और सी, और वाई में भी करने हैं। तो वाई तो सर्विस डिपार्टमेंट है, तो एक्स की जो अमाउंट है वो बाकी के चारों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सेम वे जो वाई डिपार्टमेंट के 900 है वो बाकी के 4 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कैसे होंगे, आइए आपको आंसर में समझाता हूँ। देखो रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, पहले हम बात करते एज पर गिवन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्टली हमें दे दिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी एंड सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। तो नाउ हमें इन दोनों कॉस्ट को क्या करना है, ए बी सी और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले हम बात करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की, जो 700 है उसको मुझे बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसका रेशियो क्या दिया है, तो 20, 40, 30 एंड 10 का रेशियो दे दिया है। तो जो 700 है उसको यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो क्या हो जाएंगे माइनस, और 20, 40, 30, 10 उसका रेशियो में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो मुझे ए में मिलेंगे 140, यहाँ पे 280, 210 एंड यहाँ पे 70। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ
अब बारी आती है वाई डिपार्टमेंट की। तो वाई में आप टोटल देखो, जस्ट 1 मिनट। वाई में टोटल देखो, पहले 900 थे, फिर 70 ऐड हुए तो 970। नाउ 970 के लिए हमें रेशियो दिया है क्वेश्चन में 40 20 20 20, या तो ये भी बोल सकते हैं 4 2 2 2, ये रेशियो हमें दे दिया है। तो बाकी जो 4 डिपार्टमेंट है उसमें हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 388 194 194 194, तो ये मिलेगा आंसर। सर यहाँ पे तो अगेन एक्स में कोई अमाउंट थी ही नहीं, क्योंकि 700 थे, 700 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो यहाँ पे तो 194 आ गए। तो बेटा जो 194 है ना उसको वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बाकी चारों में। कैसे सर? तो एक्स का रेशियो, एक्स में कितने आ गए 194, तो ना 194 को हम माइनस कर देंगे। और उसका रेशियो क्या था 2431, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स का रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया है 20 40 30 10, तो उसका रेशियो क्या बन जाएगा 2431। तो ना 194 को बाकी सबको हमें क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो हमें ये आंसर मिलेगा। सर इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो 194 अब निकल गए, बट y की जगह आप देख सकते हो 19.4 आ गया। तो नाउ 19.4 को बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो यहाँ पे उसका रेशियो क्या है, y की जो अमाउंट होगी उसको बाकी चारों में डिवाइड की जाएगी, 4 2 2 2 का रेशियो। तो हमने 19.4 को यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप देख सकते हो इस रेशियो में। सर तो अगेन यहाँ पे आ गया x के अंदर 3.88, तो अगेन 3.88 को हमें क्या करना होगा, बाकी चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सर ऐसा कब तक करेंगे? तो बेटा इसी को बोला जाता है रिपीटेटिव मेथड, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके, तो ऐसा कब तक करना है? सर आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया 3.8 को, ना यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट पे आंसर आया है 0.388। तो जब भी पॉइंट पे आंसर आ जाए उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन को रोक देना है, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए उसका क्या कर देना है, टोटल। ओके, तो ये है रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अगर इसमें कोई भी डाउट होता हो, नहीं समझ आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो, डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं लास्ट मेथड हमारी, जो कि है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। सर ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, मेरे टाइम पे जब मैंने अटेम्प्ट दी थी तब ये एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन, और मुझे नहीं आई थी मेथड, क्योंकि मैंने ये स्किप कर दी थी। बट मैं आपको स्किप करने का सजेशन नहीं दूंगा, आपको ये मेथड देखनी चाहिए, काफ़ी इजी है। जो मैंने एग्ज़ाम में गलती की थी आपको नहीं करनी है। एक बार क्वेश्चन देख लोगे तो मेथड्स क्यों आई है, क्या कहना चाहती है, वो कंसेप्ट मैं आपको एक बार बता दूँ तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। ओके, तो पहले आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ कि क्या मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का कंसेप्ट। ओके, तो सर अभी हमने ऊपर ये मेथड्स देखी, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसमें था क्या? सर एक एक्सपेंस थी हमारे पास 700 और एक एक्सपेंस थी 900, जो कि सर्विस डिपार्टमेंट की थी एक्स एंड वाई की। तो आप देख सकोगे अल्टीमेटली 700 पहले अलोकेशन हुए, फिर एक्स डिपार्टमेंट में 194 आए, फिर 3.88 आए, मतलब कि इन टोटल हमारे पास देखे तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया है वो अमाउंट ज़्यादा है। 700 ही थी, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूशन करते करते उसमें 194 ऐड किया, जैसे ऐड कर दूँ तो 894 होगा। फिर हमने वापस 3 को अलोकेट किया, तो एक्स डिपार्टमेंट में ही आए अमाउंट। सेम वे 900 आप देखोगे तो उसको अलोकेशन हमने पहले किया, तो पहले उसमें 70 आए, फिर उसमें आप देख सकते हो 19.4। तो ये करना था 900, बट अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कितनी की है, ज़्यादा की है। तो कहाँ से आई सर ये अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो कहाँ से आई? तो सर यहाँ पे देख सकते हो, तो 194 3.88, तो ये सारी दोनों अमाउंट किसकी है, वाई डिपार्टमेंट की है, वाई जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी है। और यहाँ पे भी 70 और 19.4 देख सकते हो, ये किसकी है, एक्स डिपार्टमेंट की है। ओके, इतना आपको समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये होगा सर, इसका अगर हमें टोटल पता चल जाए, ये रिपीटेटिव करना, ये कहाँ तक ऐसे करना, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इसके बदले एक ऐसा इक्वेशन हमें बता दीजिए कि जिसमें हमें जो एक्स डिपार्टमेंट में 700 तो अलोकेशन होने वाले हैं,
बट वाई डिपार्टमेंट की जो अमाउंट है उसमें से कितने अलोकेशन यहाँ पे आने वाले हैं, तो 194 एंड 3.8, मतलब कि इन तीनों का मैं अगर टोटल कर दूँ तो डायरेक्टली जो रेशियो आएगा उसमें मैं क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सेम वे 900 प्लस समथिंग अमाउंट एक्स डिपार्टमेंट में से अलोकेट होने वाली है, तो वो अमाउंट मैं आपको पहले से ही बता दूं कि इतनी अमाउंट अलोकेशन होने वाली है टोटल। तो वो टोटल अमाउंट जो है एक्स्ट्रा, जो वाई डिपार्टमेंट की, थोड़ा सा यहाँ पे खिचड़ी हो गई तो इसको इरेज करके वापस लिख देता हूँ। तो जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे आती है वाई डिपार्टमेंट में से, तो उसको मैं पहले से ही बता दूं कि ये टोटल अलोकेशन एक्स डिपार्टमेंट में 700 है, उसकी बजाय आप हम इतना कर देंगे, और वाई में जो 900 है उसकी बजाय हम 970 80 समथिंग कर देते हैं, तो हमारे एक ही स्टेप में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। सर एक्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आए हैं 194, तो वो वाई डिपार्टमेंट में से आए हैं, तो वाई डिपार्टमेंट के कितने परसेंट थे, 20% थे। नाउ वाई डिपार्टमेंट में जो 70 आए हैं वो कहाँ से आए हैं, एक्स डिपार्टमेंट में से, तो एक्स डिपार्टमेंट का कितना परसेंटेज पार्ट है, 10% पार्ट है। तो नाउ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड हमें क्या बताएगी, तो 700 प्लस जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट अलोकेशन होने वाली है, इन तीनों का हमें पहले से ही टोटल पता चल जाएगा। हमें क्या बोला कि इतनी आपको रिपीटेटिव कैलकुलेशन करना कैलकुलेटर में उतना नहीं करना है, आप इक्वेशन के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी टोटल अमाउंट एक डिपार्टमेंट में अलोकेशन होने वाला है, सर्विस डिपार्टमेंट में। आइए क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जो परसेंटेज में मैंने बोले थे ना, तो एक्स डिपार्टमेंट में कितने हैं, 10 है, और वाई के कितने हैं, 20% है। तो यहाँ पे हमने एज्यूम करना है एक्स डिपार्टमेंट का जो टोटल है उसमें जो अलोकेशन होने वाली है वो एक्स का ओन शेयर होगा और प्लस वाई का कुछ शेयर होगा। सर कैसे, सेम वे वाई डिपार्टमेंट में जो एक्सपेंस होने वाली है उसमें वाई की ओन अमाउंट और प्लस कुछ एक्स की अमाउंट होने वाली है। सर ये नहीं समझ आया, बेटा ऊपर आ जाओ। यहाँ पे आप देखो एक्स डिपार्टमेंट की ओन अमाउंट कितनी है, ओन उसकी कॉस्ट कितनी हो रही है, 700, प्लस उसमें वाई डिपार्टमेंट की भी कुछ अमाउंट आई 3.88। सेम वे वाई डिपार्टमेंट की अमाउंट कितनी है, 900, बट एक्स डिपार्टमेंट में से भी कुछ आई 70 एंड 19.4। तो ये हमने क्या किया है, नीचे खाली लिखा है अजम्पशन। ओके, तो मुझे इक्वेशन फॉर्म करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, हम देखो x का कितना है, 700 है, तो मैंने लिखा x इक्वल टू 700। x इक्वल टू 700 मतलब ऑन, मतलब ये इट्स ओन कितनी है, 700। नाउ शेयर इन y, मतलब y का जो शेयर है उसमें से कितनी अमाउंट आएगी, जैसे 194 एंड समथिंग और अमाउंट दी है वो है, तो वो कितनी होगी, तो उसका रेशियो में 20% दिया है, y की कितनी आएगी, 20%, जो क्वेश्चन में रेशियो दे के रखा है। सेम वे वाई डिपार्टमेंट है उसका टोटल है 900, तो 900 प्लस एक्स की कितनी आएगी, तो कि 10% अमाउंट क्या आएगी, एक्स की आएगी। ओके, तो ये एक हमारा क्या बन गया, छोटा सा इक्वेशन बन गया। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या होगा, तो x इक्वल टू 700 प्लस 0.2y, मैंने परसेंटेज की साइन हटा दी तो मुझे डिवाइड बाय 100 से करना होगा, तो क्या होगा 0.2y, एंड सेम वे y इक्वल टू 900 एन प्लस 0.1x, ये होगा पूरा इक्वेशन। क्यों, ये हमने प्लस यहाँ पे y क्यों किया है, तो यहाँ पे x का शेयर एंड y का शेयर वो भी क्या होगा, ऐड होगा, जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया। नाउ दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, जो पॉइंट दिया है ना उसको दोनों में, यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है, उसको निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि जो पॉइंट दिया है ना वो रिमूव हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट को रिमूव करना हो, जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया है, जैसे फर्स्ट था x इक्वल टू 700 प्लस 0.2y, ये पूरा इक्वेशन था। पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा ये वाला इक्वेशन।
10x इक्वल टू 7000, क्योंकि 700 मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे तो 7000 प्लस 2y हो जाएगा। सेम वे सेकंड इक्वेशन जो दिया है उसको भी 10y इज इक्वल टू 9000 प्लस x, क्योंकि एक लिखूँ तो क्या होगा, एक लिखूँ या तो खाली x लिखूँ, 1x ऐसे भी लिख सकते हैं या तो खाली x लिखो तो भी चलेगा। नाउ सेकंड स्टेप, जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें से हम 10x को यहीं पे रखेंगे, जो y था 2y, 1 मिनट पेन, ये 2y जो यहाँ पे प्लस है उसको आगे ले लेते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 7000। एंड सेम वे यहाँ पे 10y यहाँ पे आगे है, तो हम क्या करते हैं, x को जो यहाँ पे है x उसको आगे ले लेते हैं, तो माइनस x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो आगे आएगा, तो माइनस x प्लस 10y इज इक्वल टू 9000। तो ये दो इक्वेशन आपके सामने फॉर्म हो गई है। नाउ अब मुझे कंपेयर करना हो, दोनों इक्वेशन को क्या करना हो, कंपेयर करना हो, तो सेम होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट 1 मिनट, मैंने अपना आंसर यहाँ पे ऐड किया है या नहीं, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा आंसर। हम अभी तक यहाँ तक कैलकुलेशन में पहुँच गए हैं, हमने यहाँ तक कर लिया है 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 7000, फिर x को हमने आगे ले लिया है तो माइनस हो गया है, प्लस था वो माइनस हो गया है, तो प्लस 10y एंड 9000 इक्वल टू। नाउ मुझे दोनों इक्वेशन को कंपेरेबल बनाना हो तो मुझे क्या करना होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें मुझे x को निकालना है, दोनों x को कट करना है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे 10 है, 10x है, तो मुझे यहाँ पे भी 10x करना हो तो मुझे क्या करना होगा, पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 10x, और यहाँ पे जो 10y था वो अब 100y हो जाएंगे, और जो 9000 थे वो क्या हो जाएंगे, 90000 हो जाएंगे। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को कट कर सकता हूँ, क्योंकि एक प्लस एक माइनस। नाउ यहाँ पे 2y में से 100y जाएंगे तो कितने मिलेंगे, 98y, एन इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो 97000, तो 98y इज इक्वल टू 97000। ये हमारी मॉड्यूल में डायरेक्टली गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मॉड्यूल में डायरेक्टली यहाँ पे दिया है। नाउ आगे का आंसर कैसे आया समझते हैं, नोट्स इसीलिए रखनी पड़ती है, काफ़ी मेरे जैसे कमज़ोर बच्चे हो उसको ये अच्छे से समझ आए। देखो अब y 97000 डिवाइड बाई 98 कर दो तो आपको y इक्वल टू मिलेगा 990, ये आपको आंसर मिलेगा y इक्वल टू। ना अब किसी भी इक्वेशन में मैंने जहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर y इक्वल टू यहाँ पे 990 रख दिया है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। x इक्वल टू कितने मिल जाएंगे, 898। सर ये दोनों अमाउंट तो मिल गई, y इक्वल टू भी मिल गया, x इक्वल टू भी मिल गया हमें। तो अब इसका करना क्या है सर, मॉड्यूल में अब आंसर देखते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा x एंड y का। नाउ x डिपार्टमेंट की कितनी थी, 700 एंड 900, बट उसकी जगह मैं अलोकेशन कितना कर दूंगा, अब x की जगह मैं लिखूंगा 898, और जो रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया है उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएंगे 90, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 990। तो ये ऑटोमेटिकली अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे 90 आ गया तो ये 990, तो यहाँ पे हम रिमूव करना होगा, तो ऑलरेडी हमारा y का आंसर क्या है, 990। और यहाँ पे अलोकेशन कितना करना था, 700, बट हमने किया कितना, 898, तो एक्स्ट्रा हमने 198 किया। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी ना, ये 198 और ये 90, वो हमने पहले से ही फाइंड आउट कर ली, तो हमारा आंसर जो हो गया वो 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो गया। तो ये था साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो कि ऊपर आप रिपीटेटिव अलोकेशन करो, उसके अच्छा है कि आप इक्वेशन बना लो, इक्वेशन में आप इंफॉर्मेशन डाल दो और क्या करो, उसको सोल्व कर दो, तो डायरेक्टली टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि ऑन अमाउंट एक्स की कितनी है, 700, प्लस वाई का शेयर कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया, 198। सेम वे खिचड़ी को हटा दे, यहाँ पे 900 थी बट x की कितनी अमाउंट आई, 90, तो हमें टोटल मिल गया, तो उस टोटल को ही डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो रिपीटेटिव हमें ना करना पड़े। तो रिपीटेटिव मेथड है, उसको रिमूव करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आई। तो इसको कर लेना अच्छे से, एक बार दो बार सुन लो,
आराम से हो जाएगा और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छे गाने चल रहे हैं बाजू में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब जो भी क्वेश्चन है ना काफ़ी इजी दिए हैं। हमें पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का बेस दे दिया है। क्या दिया है? बेस। तब जो भी एक्सपेंस है उसका खाली बेस डिसाइड करना है और उसमें अलोकेशन करना है। और सेम वे हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी क्वेश्चन में बोल देंगे कि अब आपको रिपीटेटिव मेथड लेनी है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लेनी है, या तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लेनी है। तो क्वेश्चन में जो भी मेथड बोलेंगे वो हम अप्लाई करेंगे। ओके तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए बहुत इजी काम है। आपको खाली क्या याद रखना है? बेस याद रखना है। जैसे यहाँ पे पावर है, पहली एक्सपेंस क्या है? 1100, तो किलो वोट आवर्स, तो ये पूरा हमें रेशियो ले लेना है पावर्स का, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लाइटिंग के लिए ऊपर लाइट पॉइंट ये है, तो ये लाइट पॉइंट के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो भी एक्सपेंस है उसका आपको बेस याद रखना है और उसमें आपको क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बोला? देखो यहाँ पे, अपोर्शन द एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई। जो सर्विस डिपार्टमेंट वाई है उसकी एक्सपेंस को हमने डायरेक्ट वेज के रेशियो में लेना है, और जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है उसको कौन से रेशियो में लेना है? 5:3:2 के रेशियो में। ओके तो मैं आपको डायरेक्टली ये वाला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आपको बेस डायरेक्टली दे दिए हैं और कैलकुलेशन भी दी है। जब भी क्वेश्चन में आपको मटेरियल एंड वेजेस दे, जो ऊपर हमने क्वेश्चन दिया है ना, मटेरियल एंड वेजेस देंगे, तो आपको सिर्फ यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट के ही लेने हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मटेरियल एंड वेज नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है बेटा? जब हम मटेरियल की, इसके मैंने एग्जांपल दिया था मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होती, उसके लिए हमने सेपरेट चैप्टर पढ़ा था, मटेरियल के लिए भी और लेबर के लिए भी। तो वो ऑलरेडी कैलकुलेट होके आती है। यहाँ पे सिर्फ हम ओवरहेड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मटेरियल लेबर यहाँ पे नहीं लेंगे हम अभी। ओके डिटेल में कंसेप्ट अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा है। इन शॉर्ट इतना याद रखना, मटेरियल की कॉस्ट और वेज की कॉस्ट आपको डायरेक्टली कहाँ पे चार्ज करनी है? सर्विस डिपार्टमेंट में आएगी, प्रोडक्शन में नहीं आएगी। ओके फिर जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए एक्स के लिए बोला था वेज का रेशियो ले लो, तो यहाँ पे वेज का रेशियो 5:3:2 है, और वाई के लिए हमें रेशियो दे दिया है। ओके तो ये था पूरा आंसर। और ओवरहेड रेट बोला है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस हमें दिए हैं, और जो भी टोटल आया उसको डिवाइड बाई कर देना है, डायरेक्ट वेज इंटू 100 कर दो तो हमें परसेंटेज मिल जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, एक्सपेंसेस आपको दी है, यहाँ पे आपको बेस भी दे दिया है, और यहाँ पे बोला है रिपीटेटिव मेथड यूज़ करो। तो आपको रिपीटेटिव मेथड यूज़ करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है। रिपीटेटिव मेथड यूज़ करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, फिर टोटल आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, अब मैं एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है ना वहीं आपको बताने वाला हूँ। मैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको बेस याद रखना है, उसका रेशियो निकाल लेना है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेटिव मेथड मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया कि रिपीटेटिव कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ओके क्योंकि यहाँ पे रेशियो देख के ही पता चल जाएगा आपको कि रिपीटेटिव मेथड यूज़ करेंगे। ओके बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है? देखो क्वेश्चन में व्हाट इज़ द फैक्ट्री कॉस्ट, हमें यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अगर आगे का आपने मुझे एम्प्लॉय कॉस्ट के वीडियो देखे हैं तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट के बारे में पता होगा, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो मटेरियल 50 रुपये है और लेबर कितने हैं? 30 रुपीज़ है। और ओवरहेड के लिए क्या बोला है कि ओवरहेड का जो भी रेट आएगा उसमें 4, 5 एंड 3 आवर्स यूज़ होने वाली है ए, बी और सी डिपार्टमेंट में। तो हमें क्या करना है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, देन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर जो भी टोटल आएगा उसको हमें यहाँ पे वर्किंग आवर्स दी है, उसे क्या करना होगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो पर आवर का एक एक डिपार्टमेंट ए, बी, सी का हमें क्या मिलेगा? रेट मिलेगा। तो उस रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 एंड 3 से। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेटिव मेथड से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो भी टोटल आया यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी ये टोटल आया उसको डिवाइड बाय हमने आवर्स कर दिया, तो पर आवर का रेट मिल गया। तो नाउ मुझे फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो तो मटेरियल 50 और लेबर 30 दिया है, 4, 5 एंड 3 ये आवर्स दे दी, और पर आवर का रेट हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया, तो हमारा टोटल क्या बन गया? फैक्ट्री कॉस्ट। ना अभी क्वेश्चन में नहीं बोला था साइमल्टेनियस इक्वेशन से, बट यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी सोल्व आउट किया है। तो आप एक बार देख लेना, जो मेथड मैंने अभी कही है उसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। ओके
फिर इलस्ट्रेशन नंबर 13 को देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखो, सेल्फ हेड लिमिटेड है, प्रोड्यूस करती है इट्स ओन पावर डेटा फॉर पावर कोस्ट आर एस गिवन। हॉर्स पावर अवर्स दी है आपको, प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट की अवर्स दी है। नीडेड ऑफ कैपेसिटी प्रोडक्शन यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, कितनी कैपेसिटी यूज़ करते हैं वो दिया है, मतलब दो बेस दे दिए हमें। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग पावर, पावर को जनरेट करने की टोटल कॉस्ट कितनी हुई 9300। ऑफ दिस, अब 9300 में से 2500 वॉज कंसिडर टू बी फिक्स्ड, मतलब बाकी की वेरिएबल, तो 2500 फिक्स। डिपार्टमेंट एक्स रेंडरिंग द सर्विस टू अदर डिपार्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 13, 6 and 1, while y rendering service of A and B in the ratio of 31:3, मतलब कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना उसका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलोकेशन के लिए हमें बोल दिया है रेशियो। ओके, गिवन दैट द लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट ए बी, लेबर आवर कितनी है वो भी हमें दे दिया है। ओके, फाइंड द पावर कॉस्ट पर लेबर आवर, पावर कॉस्ट कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। अब देख सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी 2500, तो बाकी रिमेनिंग रही वो क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट, और उसको हमने रेशियो में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे कौन कौन सा रेशियो लिया है, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसके लिए हॉर्स पावर लिए है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके लिए कैपेसिटी हमने ली है। तो आप देख सकते हो 8, 13, 7 एंड 6, तो इसका रेशियो ले लिया, और ऊपर 10,000, 20,000, 12,000, 8,000 उसका रेशियो ले लिया है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो यहाँ पे 2000 तीनों डिपार्टमेंट को अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 13, 6 एंड 1, एंड सेम वे जो भी अमाउंट वाई की आएगी उस इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टोटल होगा उसको डिवाइड बाय कर देंगे लेबर आवर से, तो हमें 3 and 2 आंसर मिल जाएगा कॉस्ट पर लेबर आवर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, नो नीड टू एक्सप्लेन मोर। इलस्ट्रेशन नंबर 17 देखो, यहाँ पे पूछा है इसमें क्या गलती है क्या पूछा है इसमें रॉन्ग, आपको देख के कुछ लग रहा है इसमें गलती है, तो हाँ देख के लग रहा है क्या गलती 1 मिनट। देख के आपको बताना है क्या गलती है। सर मटेरियल एंड लेबर उसमें कोई गलती नहीं है, बट ओवरहेड उसमें क्या बोला है, यहाँ पे ओवरहेड चार्ज करना है हमें 25% ऑन प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट का 25% होना चाहिए। तो प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मटेरियल प्लस लेबर, तो आपको 1600 प्लस 1200 इन दोनों का टोटल कर दो 2800, उसका 25% होना चाहिए ओवरहेड, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है 25% करना है प्राइम कॉस्ट का। तो आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हो, यहाँ पे दोनों का टोटल किया, सेम वे इधर भी, तो ये टोटल आ गया, इसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट, और उसका 25% कर दिया हमने, तो ये हमारा आ गया ओवरहेड्स। ओके, और ओवरहेड को परसेंटेज में हमें पूछा है कि मटेरियल कॉस्ट के अगेंस्ट में कितने होंगे, तो ओवरहेड्स जो भी आए डिवाइड बाय मटेरियल इनटू 100। और ये अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 18 नंबर का। क्यों सर? सर आपको बेस भी दे दिया है कि कौन से बेस में, आपको जैसे यहाँ पे पूछा है सेल्स सैलरी, तो उसका बेस भी बोल दिया है, डायरेक्ट चार्जेस लेने हैं। सेल्स कमीशन के लिए टर्नओवर लेना है। एडवर्टाइजमेंट जनरल के लिए आपको सेल्स टर्नओवर में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पैकिंग एक्सपेंस जो भी है उसको आपको टोटल वॉल्यूम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बेस भी पहले से बता दिया है। तो आपके लिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ईजी है, यहाँ पे बेस दिए है, तो आपको क्या कर लेना है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और आपको कॉस्ट पर यूनिट पूछा है, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, और यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही है। ओके, इसलिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो भी कॉस्ट आई है यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों डिपार्टमेंट की जो भी कॉस्ट आई है, ये डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर ऑफ़ यूनिट दिए हैं, सोल्ड कितने हुए हैं, तो आपको पर यूनिट की कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, और परसेंटेज ऑफ सेल फाइंड आउट करना है तो सेल से डिवाइड कर दिया है, तो आपको परसेंटेज मिल जाएंगे। ओके, तो ये थे सारे इलस्ट्रेशन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था इस लेक्चर में, तो मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है।
इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता हो, कोई भी कंसेप्ट आपको अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, या तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई चीज़ कोई अमाउंट नहीं समझ आई है तो आप क्या कर सकते हो, इंटरमीडिएट का यहाँ पे आपको ग्रुप दिख रहा है, CMA अक्षय एकेडमी इंटरमीडिएट, तो इसका ग्रुप आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। और उस ग्रुप में आके आपको जो भी क्वेरीज है आपको वहाँ पे पोस्ट कर देनी है, जहाँ पे मैं भी खुद एडमिन हूँ, आप डायरेक्टली मुझे भी पूछ सकते हो। सेम वे अक्षय एकेडमी फाइनल का भी ग्रुप है, यहाँ पे फाइनल के सारे स्टूडेंट हैं, मेजोरिटी ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं दोनों ग्रुप में। तो आपको इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो भी आपकी क्वेरीज है उसको सोल्व करवाने के लिए कोई अवेलेबल फैकल्टी नहीं है, तब हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। तो एक दूसरे की मदद करने के लिए ये ग्रुप सबसे बेस्ट सोर्स है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी क्वेरीज है, आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो, आपको क्या करना है, अक्षय एकेडमी का ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपकी क्वेरीज आपको पोस्ट करनी है। कोई और बच्चा क्वेरीज पूछता है, अगर आपको आंसर आता है तो आप भी आंसर कर सकते हो उसे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, हमें वही नारा है, हमारी क्वेरीज हमें सोल्व करनी होगी। अभी कोई फैकल्टी अवेलेबल नहीं है तो हमारा ये पूरा पर्पज़ यही है कि आपकी जो भी क्वेरीज है यहाँ पे आओ सोल्व हो जाए। बस वीडियो से रिलेटेड हो या तो इंटर के कोई भी सब्जेक्ट हो या तो फाइनल का कोई भी सब्जेक्ट हो, डायरेक्टली क्वेरी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। वीडियो से रिलेटेड आपको PDF चाहिए जिसमें मैं आगे अपनी नोट्स भी यूज़ करता हूँ, तो ये सारी नोट्स मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ, तो आपको टेलीग्राम से ये सारी नोट्स मिल जाएगी, जिसमें आप इंटर का स्टूडेंट हो तो इंटर की ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, और इंटर की सारी आपको PDF लेक्चर के ऊपर ही आपको पूरी PDF अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लेक्चर्स में आपको ऐसा लगा हो कि ये ओवरहेड्स हमारे लिए बेनिफिशियल था, एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आ सकता है, और या तो आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या तो ग्रुप में मेरा पर्सनली नंबर अवेलेबल है, अक्षय एकेडमी मैंने नाम लिखा है, आप उसमें जाके पर्सनली मुझे भी मैसेज कर सकते हो, मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपना फीडबैक दे सकते हो। वीडियो से रिलेटेड हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेरीज हो, पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके बता दीजिए वीडियो अच्छा लगा या नहीं, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।